हेलो अगेन। तो ये है प्रॉब्लम ए का एडिटोरियल डेल्टिक्स राउंड गेम ऑफ लाइफ। आसान क्वेश्चन, नहीं हुआ तो ज़रूर देखें। और ये रॉन्ग आंसर बहुत दर्द का कारण है। रॉन्ग आंसर के चक्कर में -50 हो जाता है यार। इसके चक्कर में रैंक इधर से उधर चली जाती है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। बड़ा दुख हुआ आज, लेकिन 3 रॉन्ग आंसर गए मेरे। तो गेम ऑफ लाइफ क्वेश्चन में क्या है कि एक एरे गिवन है हमें, n सेल्स n लेंथ का, उसमें 0 या 1 होगा। तो 1 0 मतलब डेड है, 1 मतलब अलाइव है। अब कुछ ऑपरेशन हो सकता है जिससे कि जो डेड है वो अलाइव बन जाएगा। और ठीक है, बस ऐसा ही कुछ है। और हमें बताना है कि m इटरेशंस, ये एक इटरेशन में ये हो सकता है। तो हमें m इटरेशन के बाद बताना है कि अरे क्या होगा हमारा। तो ये क्वेश्चन था और कंस्ट्रेंट ये थे। कुछ कुछ हमें बताना है कि ये गिवन अरे है, मान लो स्ट्रिंग, और m नंबर ऑफ 3 नंबर ऑफ इटरेशन के बाद क्या होगा, ये बन गया है ना। ये बताना है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हाँ, USB नॉट रिकॉग्नाइज्ड, FU। तो स्ट्रिंग गिवन है S1 S2 S3 डैश 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 SN, n लेंथ की होगी, ठीक है जी। अब हमें बताना है m इटरेशंस के बाद, m इटरेशंस के बाद के बाद, हिंदी तो अभी भी आती है लिखनी। तो इसको बताना है। अब एक इटरेशन में अगर करंट में एक जीरो के साइड में 1 है, ठीक है, मान लो इस जीरो के 2 पड़ोसी हैं, ठीक है, कॉर्नर वालों को छोड़ रहा हूँ अभी मैं। मान लो इसके 2 पड़ोसी हैं। तो, तो अगर दोनों में 1 है, ये करंट स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, ये सेम ही रहने वाला है, जीरो का जीरो ही। तो यही उस ऑपरेशन में लिखा था कि अगर किसी i के पड़ोसी जो हैं, मान लो i-1 और i+1, वो दोनों ही 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो और ये अगर 0 है तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये 1 है, ये 0 है, तो ये 0 1 बन जाएगा। या ये 0 है, ये 1 है, तो भी ये 0 1 बन जाएगा। और अगर SI जो है वो 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अलाइव जो है वो हमेशा अलाइव रहेगा, जो डेड है वो ही जिंदा हो जाएगा, 0 ही 1 होगा। यही एक ऑपरेशन हो सकता है, 1 हमेशा 1 रहेगा। तो ये होगा कितनी बार, कैसे, ये हमें देखना है। तो m इटरेशन के बाद कितने 0 1 हो जाएंगे, उस हिसाब से हमें आंसर बताना है, ठीक है। करंट हमारा ऐसा कुछ होगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ हुआ तो ये नेक्स्ट में 0 1 1 बन जाएगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो भी ये 1 1 0 बन जाएगा। मतलब ये वाले के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका कोई भी एक पड़ोसी 1 होना चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए। दोनों होंगे तो ये 0 का 0 ही रहेगा। तो बस ये एक ऑपरेशन है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो, अब मेरे को पता है कि कोई 0 ही 1 होगा, है ना। तो इस स्ट्रिंग में क्या चेंजेस आएंगे एमिट्रेशन के बाद। तो कुछ 0 जो होंगे वो 1 बन जाएंगे। मान लो ST 0 था तो 1 बन गया, है ना। 1 तो 1 ही रहेगा। तो मेरे को ये देखना है जो 0 है, जो 0 है वो 1 बन सकता है या नहीं, बस ये चेक करना है। अगर वो 1 बन सकता है एमिट्रेशन बाद तो उसको 1 कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि मैंने चेक करा भाई, कि मैंने कोई भी करंट आई उठाया, मैंने कहा इसके राइट में एक ऐसा इंडेक्स J जहां पर SJ1 है, स्मॉलेस्ट J, ठीक है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट J जहां पर SJ1 है, क्योंकि इसके चक्कर में ही इस पे इफेक्ट पड़ने वाला है। और मैंने ऐसे ही कहा कि इसके लेफ्ट में, ठीक है, स्मॉलेस्ट K जहां पर SK1 हो, ठीक है। तो K हमारा लेस देन I है,
और j हमारा ग्रेटर देन i है। तो ये दो चीज़ है। तो राइट में और लेफ्ट में मैंने निकाल लिया कि भाई अगर 1 है तो कौन है, कौन सी पोजीशन पर है। ठीक है, अब मेरे को पता चल गया कि भाई करंट के आई के राइट में 1 कहाँ पर है, लेफ्ट में 1 कहाँ पर है। और मैं इस आई के लिए जब भी चेक करूंगा जब ये 0 होगा, है ना। तो एम हमेशा याद रखना कि करंट स्ट्रिंग को एम इटरेशन बाद क्या बन जाएगी ये बताना था। तो कोई 0 ही 1 बनेगा, तो मैंने कहा चलो 0 को चेक करते हैं। अगर आई पे 0 है तो चेक करते हैं क्या ये एम इटरेशन के बाद 1 बन सकता है। तो मैंने कहा इसको 1 कौन बनाएगा, इसको 1 बनाएगा राइट वाला 1 या लेफ्ट वाला 1, जो क्लोजेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट इसमें लार्जेस्ट होगा, सॉरी लार्जेस्ट होगा, और जे इसमें स्मॉलेस्ट, क्योंकि जे राइट में है और के जो है वो लेफ्ट में है। तो ठीक है, अब मैंने दोनों को चेक करा कि भाई लेफ्ट में और राइट में मेरे पास आ गए, है ना। तो अब देखते हैं। तो मान लो ये आई था, आई पोजीशन 0, ये कोई जे पोजीशन जहाँ पर 1 पड़ा है, और ये कोई के पोजीशन जहाँ पर 1 पड़ा है। तो मैंने कहा कि ये 1 कब हो सकता है। तो मैंने कहा कि अगर ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 2 है, अगर डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 के इक्वल है तो हर इटरेशन में ये यहाँ पर 1, ये यहाँ पर 1, ये यहाँ पर 1, क्योंकि वो ऑपरेशन था कि सिंगल 0 के साइड में 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे 0 पड़े हैं, है ना। ये सारे 0 पड़े हैं, ये सारे 0 पड़े हैं। अब ये 0 1 हो गया एक इटरेशन में, ये भी हो गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 इसके साइड में एक साथ ही होगा। ठीक है, ये समझने वाली बात है कि ये दोनों 1 जो है एक पर्टिकुलर इटरेशन में ही एक साथ 1 होंगे अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो। तो अगर ये 1 हो जाएंगे तो नेक्स्ट इटरेशन में ये 0 का 0 ही रह जाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन ही ऐसी है कि पड़ोस में सिर्फ एक 1 होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए, है ना। तो ये समझ आ गया। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो मैंने कहा भाई जो मिनिमम, जो क्लोजेस्ट 1 है, अगर डिस्टेंस बराबर नहीं है तो जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको उठाओ और चेक कर लो कि m से छोटा है क्या, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर 1 है, 0 0, तो अगर m मेरा 2 है, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। अगर मैं इसे 2 मान लूँ, 3 4 5 इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ 1 है और यहाँ पर मान लो 0 इंडेक्सिंग है, ऐसा कुछ। तो 5 माइनस 3, सॉरी 2, 2 हमारा आई, तो 5 माइनस 2 कितना हुआ, 3। तो 3 डिस्टेंस है, 1 2 3, लेकिन 2 ही इटरेशन के बाद हमें बताना है। तो एक इटरेशन में इसको 1 करेगा, अगले में इसको 1 करेगा, लेकिन इसको तो 1 कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि हमारे पास इटरेशन ही 2 है, ये तो 3 में करेगा। तो बस इसलिए ये चेक करना था कि डिस्टेंस जो है वो m से कम होना चाहिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये इक्वल टू होना चाहिए। अदरवाइज ये 0 1 नहीं हो पाएगा, 1 नहीं हो पाएगा। तो बस ये आसान सा क्वेश्चन था, लॉजिक समझ गए होगे आप, काफ़ी आसान है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं इसका कोड दिखाता हूँ, कोड देख के फटाफट ख़त्म करते हैं इसे। तो कोड कुछ ये है कि n और m इनपुट करा, स्ट्रिंग लेकर आए, स्ट्रिंग लेकर आए। मैंने क्या करा, मैंने वेक्टर ऑफ 1 स्टोर कर लिया, वेक्टर टू स्टोर पोजीशंस ऑफ 1। तो मैंने 1s में सारे 1 की पोजीशन स्टोर कर ली, वो इस लूप से दिख रहा होगा, ठीक। फिर उसके बाद मैंने ये बेस केस हैंडल कर लिया कि भाई अगर सारे स्ट्रिंग में 0 ही है तो कोई 1 बन ही नहीं पाएगा ना, तो अपना आंसर डायरेक्ट आ गया, कितने भी इटरेशन के बाद आंसर यही रहने वाला है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने कहा कि भाई फॉर ईच पोजीशन आई 0 से n, मैंने स्ट्रिंग में इटरेट करा। मैंने कहा कि अगर ये 1 है तो कंटिन्यू करो, क्योंकि 1 वाले को तो अलाइव ही रहना है कितने भी इटरेशन बाद। तो 0 वाले के लिए हमने फोकस करा, इफ अदरवाइज ये परफॉर्म करना है हमें काम, ये देखते हैं क्या है। तो मैंने कहा कि अपर बाउंड निकालता हूं इस आई का, इस आई का वंस वेक्टर में, ठीक है। तो वंस वेक्टर जो है उसमें अपर बाउंड क्या देता है, फर्स्ट इंडेक्स ग्रेटर देन ये आर्ग्यूमेंट, तो ये आई है, तो आई से ग्रेटर देन, फर्स्ट इंडेक्स ग्रेटर देन आई वेयर एस आई इक्वल्स टू 1, मतलब राइट में जो फर्स्ट 1 है ना वो आ जाएगा अपने पास। तो वंस एक्स में
से हमें पता चल गया कि भाई वो राइट में जो वन है उसकी पोजीशन आ गई। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे कुछ कॉर्नर केस हैंडल कर लिए कि भाई अगर मेरा राइट में वन आ ही नहीं रहा है ना, करंट आई के डज नॉट हैव वन इन इट्स राइट, राइट में वन है ही नहीं, तो जो x है वो वंस डॉट साइज के बराबर आएगा, क्योंकि अगर x लेस देन वंस डॉट साइज आएगा तो यानी कि कोई ना कोई वन तो है। ये अपर बाउंड अगर नहीं पता हो तो पढ़ लेना, लिंक डाल दूंगा नीचे और वीडियो भी बना रखी है इसके ऊपर, तो ये भी देख लेना अगर अपर बाउंड क्लियर नहीं है तो, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा क्या कर रहा हूँ, है ना। ये बाइनरी सर्च है, बेसिक बाइनरी सर्च मारते हैं हम, इनबिल्ट यूज कर रहे हैं बस। तो यहाँ पर कॉर्नर केस देख लिया कि उसके राइट में वन नहीं है। ठीक है, एक और कॉर्नर के केस आता है कि भाई लेफ्ट में वन नहीं है ना। अदरवाइज अगर दोनों तरफ वन है तो मैंने डिस्टेंस निकाला, और इक्वल है तो नहीं वन कर सकते, अदरवाइज जो मिनिमम है उनका उसको लेस देन इक्वल टू m होना पड़ेगा तो वो वन हो जाएगा। तो सिंपल सा था, सी आउट टेस्ट खत्म। तो सिंपल है बहुत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर प्रॉब्लम एडिटोरियल सी।